जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फैंगलिन जो डीमन किंग को अपने टीम में लेना चाहता है, क्योंकि डीमन किंग एस रैंक का था। और वो ये भी बताता है कि उसके टीम में एक लड़की है जिसका नाम जिया है, जिसने डीमन किंग को देखा हुआ है। और ये सुनने के बाद अपना डीमन किंग वो काफ़ी शौक में आता है। तभी डीमन किंग देखता है कि जिया जिया उसके पीछे आके खड़ी जाती है और कहती है कि किंग फैन तुम। और सब कुछ जानने के बाद भी जिया डीमन किंग की साथी बनने के लिए तैयार हो जाती है। और सब जानने के बाद डीमन किंग भी वो भी काफ़ी शौक में आता है, लेकिन वो भी मान जाता है। लेकिन लेकिन फैंगलिन ये सब देख के ज़रा भी खुश नहीं होता और वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। तभी उन लोगों को खबर मिलती है कि एल्डर साहब जो भविष्य देख सकता है वो मारा गया। और ये सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी शौक में आते हैं और फैंगलिन डीमन किंग पे इल्ज़ाम लगाता है, कहता है कि तुमने ही एल्डर साहब को मारा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फैंगलिन डीमन किंग पे अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि डीमन किंग उसके हर अटैक से बच जाता है और उसको एक ही झटके में हरा देता है। लेकिन डीमन किंग सोचता है कि आखिर आखिर इसको मेरे बारे में कैसे पता कि मैं किंग फैन नहीं हूँ और मैं डीमन किंग की लड़ाई में मारा गया, आखिर इतना ये स्वेर क्यों है। अब दोस्तों उसके आगे और हम देखते हैं कि डीमन किंग फैंगलिन को हरा चुका होता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। सियालविन के छोटे भाई फैंगलिन जो एक निकम्मा और एक नीच है, जो हमेशा दूसरों का बुरा चाहता है। मैं तुम्हारे भाई का सम्मान करता हूँ और उसकी इज्जत करता हूँ, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। और ये सुनने के बाद फैंगलिन वो काफ़ी गुस्से में आता है, कहता है कि तुम्हारी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। और उन्होंने सोचता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ और मैंने शक्तियाँ प्राप्त की और लोगों के नज़र में अच्छे बनना चाहा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ याली आती है, कहती है कि प्लीज़ किंग फैन ऐसा मत करो। वैसे भी फैंगलिन का ऐसा मतलब नहीं था तुम्हारे बारे में बुरा बोलना। वो सचमुच काफ़ी अच्छा और काफ़ी भरोसेमंद है, लेकिन कुछ समय पहले कुछ ऐसे घटने घटे जिसकी वजह से वो इतना चिड़चिड़ा बन गया। लेकिन हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद फैंगलिन कहता है कि मैंने कब कहा मेरे बारे में सफाई दो तुम। तभी फैंगलिन काफ़ी गुस्से में आता है और वो अपना एक पावरफुल वेपन बाहर निकाल लेता है जिसका नाम बीस्ट क्लॉक अटैक होता है। और हम देखते हैं कि डीमन किंग उसके अटैक से बाल बाल बच जाता है। लेकिन लेकिन उस बीस्ट क्लॉक अटैक को देखने के बाद डीमन किंग सोचता है कि ये तो एक एस रैंक का वेपन है, लेकिन ये वेपन फैंगलिन के पास कैसे आया। लेकिन कोई बात नहीं, चाहे एस रैंक का वेपन क्यों ना हो या एस रैंक का वॉरियर ही क्यों ना हो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। तभी तभी हम देखते हैं कि वहाँ कोई आता है और वो कहता है कि स्टॉप, मैंने कहा ना स्टॉप, ऑल फॉर यू। और हम देखते हैं कि वो एक पावरफुल दहाड़ मारता है और उसकी दहाड़ को सुनने के बाद फैंगलिन और डीमन किंग दोनों ही रुक जाते हैं। और फैंगलिन सोचता है कि ये ताकत तो उनकी है और डीमन किंग सोचता है कि ये सचमुच काफ़ी खतरनाक ताकत था, ये ताकत तो एस रैंक से भी ऊपर की है। और उसके बाद हमें उस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, ये डीमन हंटर गिल्ड का कमांडर है और इस कमांडर की ताकत एस रैंक से कई गुना ऊपर है और ये काफ़ी सारी शक्तियाँ या काफ़ी सारे टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकता है, एक से ज़्यादा। और वो कैप्टन कहता है कि तुम दोनों को तो डीमन के खिलाफ लड़ना चाहिए, लेकिन तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो। क्या तुम्हें पता है हमारे पास वैसे भी हंटरों की कमी है, तो आपस में लड़ना बंद करो बेवकूफ़ो। और उसके बाद डीमन हंटर गिल्ड के कमांडर को देखने के बाद डीमन किंग सोचता है कि मैं जब से डीमन टावर से बाहर हूँ मेरी ताकत वो कम हो रही है और मेरी माना पावर वो अनंत अब नहीं रही, इसलिए मुझे अब सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। और उसके बाद डीमन की कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ कमांडर मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती थी, मैं आइंदा से ये गलती नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और हम देखते हैं कि डीमन की मुस्कुराते हुए कहता है कि ओल्ड मैन, हम दोबारा मिलेंगे ज़रूर। लेकिन हम देखते हैं कि फैंगलिंग वो काफ़ी गुस्से में कहता है कि अब क्यों आए तुम। जब इसने मुझे पीटा तो तुम नहीं आए, लेकिन जब मैंने इस पर अटैक किया तो तुम आ गए बीच में दखल अंदाजी करने के लिए। तुम लोग को अभी भी लगता है ना मैं निकम्मा और नकारा हूँ, आखिर आखिर तुम लोग मुझे अभी भी कमज़ोर समझते हो ना। और ये सब देखने और सुनने के बाद डीमन किंग सोचता है कि आखिर आखिर इस व्यक्ति को एस रैंक का वेपन और डीमन टावर को सील करने वाला मैप आखिर कैसे मिला। कुछ तो बात है जो इसके बारे में मैं अभी भी समझ नहीं पाया। और उसके बाद कमांडर कहता है कि फैंगलिंग तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंसानियत की बात है इसलिए मुझे बीच में आना पड़ा। और ऐसा सुनने के बाद फैंगलिंग वो गुस्से में कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम लोग क्या सोचते हो क्या करते हो,
लेकिन एक बार मैं डीमन टावर को सील कर दूं तो पूरी दुनिया जान जाएगी कि डीमन टावर को सील करने वाला कौन है। डीमन हंटर गिल्ड, यह मैं। और सब सुनने के बाद कमांडर कहता है कि तुम्हें समझा के कोई मतलब नहीं। और उसके बाद कमांडर डीमन किंग के पास जाता है और कहता है कि किंग फैन, सचमुच तुम काफ़ी बहादुर और काफ़ी शांत स्वभाव के हो और ये सचमुच काफ़ी अच्छी बात है। और सब सुनने के बाद डीमन किंग हंसते हुए कहता है कि हाँ, आपकी बात सच है। और वो मन में सोचता है कि आखिर आखिर इतने लोग मुझे पसंद क्यों करते हैं। और उसके बाद कमांडर कहता है कि मैंने जांच किया और मुझे पता चला कि एल्डर साहब की हत्या किसी डीमन ने की है, न कि किसी इंसान ने की है। और पता करने के लिए मुझे और जांच करना पड़ा और वहाँ पे माना पावर के कुछ अंश मिले, लेकिन वो माना पावर किसी इंसान के नहीं, डीमन के थे। इसीलिए ये पता चलता है कि एल्डर साहब की हत्या किसी डीमन ने की है, ना कि किसी इंसान ने। और उसके बाद कमांडर डीमन किंग से कहता है कि किंग फैन, तुम्हें फैंगलिंग के साथ जाना चाहिए डीमन टावर को सील करने के लिए। जो वस्तुएं चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए तुम भी इंसानियत की एक उम्मीद हो और हमारी भी। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि सच है, आपने जो कहा सच है। और वो मन में सोचता है कि तुमने सही कहा, मानवता की एक उम्मीद, बिल्कुल, लेकिन विपरीत दुनिया में, और मानवता की जगह डीमन की उम्मीद। और उसके बाद कमांडर जाते हुए कहता है कि बस बच्चों, ऐसे ही मेहनत करते रहो, इंसानियत तुम्हारे साथ है। और एक कहके कमांडर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद याली कहती है कि किंग फैन, मैं भी फैंगलिंग को देखने जा रही हूँ। आजकल वो काफ़ी विचलित और काफ़ी अजीब हो गया है। और ये सुनने के बाद डीमन किंग याली का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि याली, क्या तुम मुझे बता सकती हो जो तुमने कहा कि फैंगलिंग के स्वभाव में आजकल कुछ बदलाव हुए हैं। तभी डीमन किंग सोचता है कि कहीं याली को मेरे बारे में शक ना हो जाए। तभी डीमन किंग हंसते हुए कहता है कि अरे, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस फैंगलिंग के बारे में जानना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आया। लेकिन फैंगलिंग और मेरे बीच में कुछ कहा सुनी हो गई और बात यहाँ तक बिगड़ गई। मैं तो बस उसके बारे में चिंता कर रहा था। और डीमन किंग सोचता है कि मुझे आइंदा से आगे सावधान रहना चाहिए ताकि मैं आने वाले खतरों से बच सकूं। और उसके बाद याली कहती है कि फैंगलिंग पहले ऐसा नहीं था, वो काफ़ी डरपोक, हारा हुआ और काफ़ी नटखट था। लेकिन कुछ दिन पहले वो अचानक पागल हो गया और कहने लगा कि क्या ये दुनिया कहीं वो तो नहीं है जो मैं कॉमिक बुक में पढ़ रहा होता हूँ, कहीं मैं कोई साइड कैरेक्टर तो नहीं बन गया। और उस दिन से फैंगलिंग का स्वभाव बदल गया। वो अचानक काफ़ी सारे पावरफुल एस रैंक के वेपन को भी पाने लगा, जैसे कि उसको पहले से ही पता हो कि वो वेपन कहाँ है। और फैंगलिन वो एस रैंक का तो नहीं है, लेकिन उसके पास एस रैंक के काफ़ी सारे खतरनाक हथियार है जिसकी मदद से वो एस रैंक को आसानी से प्राप्त कर सकता है। और मैंने भी इसके बारे में उसे पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। और हमारा परिवार और फैंगलिन का परिवार दोनों काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन उसने फिर भी किसी को कुछ नहीं बताया। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि ओह, तो ऐसी बात है। और वो सोचता है कि फैंगलिन जैसा दिखता है वैसा तो नहीं है, कुछ तो ऐसी बातें हैं जो छुपा रहा है। और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। और उसको यकीन है कि मैं किंग फैन नहीं हूँ और किंग फैन डीमन किंग से लड़ते हुए मारा गया। और मुझे यकीन है कि फैंगलिंग के शरीर पे किसी और की आत्मा ने कब्जा कर लिया। और मुझे फैंगलिन से सावधान भी रहना पड़ेगा। अगर उसने मेरा सच किसी को भी बता दिया तब फैंगलिन की वो आखिरी रात होगी और फैंगलिन के साथ वो आदमी भी मारा जाएगा जो उसके शरीर में है। तब तक क्यों ना किंग फैन बन के रहा जाए। तभी उन लोगों को झटके महसूस होते हैं और देखते हैं कि किसी की चिल्लाने की और दहाड़ने की आवाज़ आती है। तभी हम बाहर देखते हैं, सभी लोग काफ़ी डरे हुए होते हैं। कहते हैं कि कालकोठरी से कोई ऐसे रंग का डीमन बाहर आ गया है। क्या कोई इसको नहीं रोक पाएगा? नहीं, बिल्कुल फैंगलिंग इसे रोक रहा है। और उसके बाद हम उस डीमन को देखते हैं जिसका नाम रेड डीमन डॉग होता है। और उससे लड़ने के लिए फैंगलिंग वहाँ आया हुआ होता है और उसके पास एक वेपन होता है जो एस रैंक का होता है और उसका नाम फायर फ्रॉस्ट शॉट होता है। और हम देखते हैं कि फैंगलिन वो काफ़ी गुस्से में होता है, कहता है कि मैं आज इस डीमन को नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद फैंगलिन अपने शॉट से
रेड डीमन डॉग पे अटैक कर देता है, आइस अटैक। और हम देखते हैं कि फेंगलिंग वो अपने दूसरे वेपन को भी बाहर निकाल लेता है, जो वो भी एस रैंक का होता है और उसका नाम मीटियोर स्वॉर्ड होता है। और हम देखते हैं कि फेंगलिंग वो काफी गुस्से होता है, कहता है कि मैं दिखाता हूँ कि असली योद्धा कैसा होता है और सबकी निगाहें मुझ पर होंगी। और हम देखते हैं कि फेंगलिंग अपने दोनों शॉट से रेड डीमन डॉग पे हमला कर देता है। और सब देखने के बाद सभी लोग काफी खुश होते हैं, कहते हैं कि सचमुच फेंगलिन तो बहुत ताकतवर है, उसके सामने तो एस रैंक का डीमन भी कुछ भी नहीं है। और हम देखते हैं कि उनके बीच में एक मास मैन होता है और कहता है कि ओह, तो ये है फेंगलिन जिसने आजकल सभी जगह हलचल मचा के रखा है और इसकी ही बातें हो रही है, कुछ तो बात है इसमें। और सभी लोग चेयर करते हैं कि फेंगलिन इस डीमन को खत्म कर दो। और हम देखते हैं कि बाकी लोग भी ये सब देख के काफी खुश होते, कहते हैं कि सचमुच फेंगलिन तो एक सच्चा योद्धा है जो हमारे लिए लड़ रहा है। और सब देखने के बाद डीमन किंग सोचता है कि ओह, तो ये है रेड डीमन डॉग। लगता है कि इंसानों ने इसे पालतू बना लिया है और लगता है कि इसके साथियों को खत्म कर दिया है और इंसानों ने इसके साथ जो भी किया इसकी वजह से ये काफी गुस्सा है। और डीमन टावर की ऊर्जा की वजह से लगता है कि ये एस रैंक तक पहुंच गया है। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इंसानों को इसके बारे में कुछ भी पता है। ये एक दुर्लभ प्रजाति है और इसकी एक खासियत भी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि फेंगलिंग के अटैक की वजह से वो डीमन डॉग वहीं खत्म हो जाता है और सभी लोग चेयर करते हैं कि वाह, फेंगलिंग तो सचमुच काफी पावरफुल है, उसने तो एक ही अटैक में उस डीमन डॉग को खत्म कर दिया जो एस रैंक का था। और ऐसा देखने के बाद डीमन किंग मुस्कुराता है और मन में कहता है कि तुम लोग को क्या लगता है ये मारा गया सिर्फ ये मरने की एक्टिंग कर रहा है और इसकी ताकत एस रैंक से कई गुना ऊपर है। जब ये उठेगा तो तुम लोग में से कोई भी इसका सामना बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। बाय दोस्तों।